हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, संकष्ट चतुर्थी का व्रत आने वाला है। 2024 में संकट चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल शनिवार का पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पूजा करनी ही करनी है, और नहीं भी कर रहे तो पूजा पाठ तो आप जरूर करें, क्योंकि ये जो दिन है बहुत ही पुण्य दिन माना जाता है, पुण्यदायक दिन माना जाता है। यानी इसमें अगर आप पूजा कोई करता है तो उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना है, चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो वो रखें, भगवान का रोली से तिलक करें, अक्षत लगाएं, भगवान को मोदक चढ़ा सकते हैं, पीले लड्डू चढ़ा सकते हैं, दुर्वा की गांठें हैं 21, 51, 11 जो बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को गेंदे के फूल की माला अर्पण करें, गुड़हल के फूल की मिल जाए तो और भी उत्तम है, दुर्वा की माला बनाकर अर्पण कर सकते हैं आप। और गणेश जी को 2 सुपारी रखें, 2 इलायची रखें, पान के पत्ते पर रखें तो और भी उत्तम है। और भगवान से प्रार्थना करें अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करे वो। और भगवान के गणेश सहस्रनाम का पाठ है और अथर्वशीष का भी पाठ कर सकते हैं। और लाल रंग का कपड़ा रखें भगवान के आगे अलग से, उसमें श्रीयंत्र स्थापित कर दें, सिंदूर चढ़ाएं और सुपारी चढ़ा दें जोड़े से। और बाद में पूजा के बाद आप इसको तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे कहते हैं धन की बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहता है। शाम के समय गणेश भगवान की कथा पढ़ें, चौथ माता की कथा पढ़ सकते हैं आप। और शाम को अर्घ जरूर देना चाहिए। जैसे किसी घर में गणेश जी की कथा सुनी जाती है, किसी घर में चौथ माता की कथा सुनी जाती है, वो आपके अपने घर के नियमों के आधार पर आप पूजा करें, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि अपने अपने घर की परंपरा होती है। आपको एक लोटा लेना है। देखो दोस्तों, चंद्रमा को जो अर्घ देना चाहिए ना, अधिकतर चांदी के लोटे में देना चाहिए। अगर नहीं है किसी कारण तो बात अलग है। तो चांदी के लोटे में आप जल डालें, कच्चा दूध डालें, लाल चंदन डालें, थोड़ी सी दुर्वा डाल दें, अक्षत डालें, सफ़ेद पुष्प डालें, कुछ मिष्ठान डाल दें। सफ़ेद मिष्ठान डालें तो अति उत्तम है। और ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, जो भी आपको मंत्र आता है आप उस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा जी की आरती करें। और अब ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं शाम को, क्योंकि जो सकट चतुर्थी व्रत की जो कथा है वो शाम के समय पूजा का विधान है। अगर किसी कारण अगर आप नौकरी करते हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, शाम के समय बहुत लेट आ रहे हैं, तो आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो पूजा का विधान है वो शाम के समय का बताया गया है। और अपने जीवन के सारे संकट दूर करना चाहते हैं तो ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। फिर मंत्र को सुने, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। किससे करेंगे? मूंगे की माला से करें। और आपको 11 दुर्वा की गांठ चढ़ाकर भगवान को थोड़ी सी दुर्वा लेकर दूध में घिसकर एक लेप तैयार करना है। उस लेप से भगवान का तिलक कर सकते हैं, अपने माथे पर लगाएं। हाथी मिल जाए तो हाथी को केले और घास जरूर खिलाएं, गाय को खिला सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, अगर हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो उसमें घी और सिंदूर मिलाकर आप एक थोड़ा सा आटे की तरह मार लें और एक छोटी सी मतलब गणेश की प्रतिमा तैयार करें, तो वो ज़्यादा शुभ परिणाम देती है। और फिर विधिवत उसकी पूजा करें। भगवान को पीले कपड़े आप अर्पण कर सकते हैं, पीले के साथ आप हरे रंग के कपड़े अर्पण कर सकते हैं। ये मतलब रंग पसंद है भगवान को, पीला है, लाल है, हरा है। और भगवान को हल्दी की गांठ पहना सकते हैं। नहीं पहना रहे तो 5 हल्दी की गांठ सामने साबुत रख दें। और अथर्वशीष और अथर्वशीष का पाठ करना, आपको विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है। विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, शिव और पार्वती की भी पूजा का विधान है। तो आप ये संकोच ना करें कि हमने विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लिया और अथर्वशीष का पाठ नहीं करा, गणेश सहस्रनाम का पाठ नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी देवी देवता एक हैं। मन में वहम ना करें, जो भी पूजा करें चाहे छोटी सी करें, बिना संशय के पूजा करेंगे तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा सदैव एक है, उसके रूप अनेक है। और आपको विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको पीले वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। हल्दी की गांठें भगवान को चढ़ाएं, या फिर एक धागा ले लें पीले रंग का। अगर पीले रंग का धागा नहीं मिल रहा तो सफ़ेद कच्चा सूत लेकर उसको पीले रंग से रंग कर उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए गांठें लगा लें और भगवान को अर्पण कर दें गणेश जी के चरणों में। बाद में जब आपकी पूजा हो जाए, भगवान की आरती कर लें, कथा सुन लें आप और चंद्रमा को अर्घ्य दे लें, तो रात में ही आपको इस धागे को उठाकर अपने अगर पुरुष है तो दाई बाजू में बांध ले, महिला है तो बाई बाजू में धारण कर ले। अगर दाई और बाई भुजा में धारण नहीं कर सकते किसी कारण तो गले में धारण कर लें। ये जो धागा होगा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। और दोस्तों एक काम और है, आपको पान जरूर चढ़ाना है गणेश भगवान को इस दिन। और जैसे कि मैंने बनाया, अर्घ्य देने के बगैर पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती। अर्घ्य दे भगवान को। इस संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है, पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है, अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसको व्रत रखते हैं, और घर में सुख संपत्ति और बरकत बनी रहती है। दोस्तों अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा तो अनेक होती हैं, जिसमें से मैं एक कथा आपको सुनाती हूँ जिसका मुझे अभी प्रेजेंट में स्मरण है। कथा इस प्रकार है
एक बार शिव और पार्वती जी चौपड़ खेल रहे थे नदी के किनारे। तो चौपड़ खेलते खेलते उन्होंने सोचा कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जाए सामने जो देखे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ऐसे खेलने से फ़ायदा क्या, हमें आनंद ही नहीं आएगा खेलने में। तो उन्होंने पार्वती जी ने अपनी शक्ति के आधार पर एक बालक को मतलब बना दिया और खड़ा कर दिया कि ये मेरा पुत्र है, ये देखेगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। अब इधर क्या, बालक देख तो रहा था शिव भगवान 4 बार हारे, लेकिन उस बच्चे से गलती से समझो या जानबूझकर समझो, जो भी समझो, उसके मुंह से निकल गया नहीं जी पिताजी जीते आप हार गए। तो माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया। माँ पार्वती ने उससे कहा जा तू लंगड़ा हो जाएगा। अब वो बालक रोने लगा, हे माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने भूल बस में कहा। तो माँ ने कहा अब हो तो कुछ नहीं सकता, मेरे मुँह से निकला श्राप जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। हाँ इसकी काट हो सकती है, आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। तुम एक काम करो, यहाँ कन्याएं पूजा करने आती है शाम के समय, जो कि भगवान गणेश की पूजा करती हैं। अभी हाल में ही चौथ आने वाली है, तो आप उससे विधि विधान पूछकर आप व्रत रखोगे गणेश भगवान का, तो वही आपका कलेश, आपका लंगड़े होने का कलेश है वो दूर कर सकते हैं। अन्यथा मेरे मुंह से जो श्राप निकल गया वो वापस नहीं जाएगा। फिर क्या किया, उस बालक ने, कन्याएं ठीक आई नीचे पूजा करने, मंदिर होगा नीचे गणेश भगवान का, तो बालक गया वहाँ देखा तो पूजा कर रही थी कन्याओं से, उसने व्रत पूजा की विधि पूछी, फिर उसने चौथ का व्रत रखा और गणेश भगवान की कृपा से माता का जो श्राप था वो उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करा। तो दोस्तों तभी से कहा जाता है जो भी संकट चतुर्थी का व्रत रखता है तो उसके बालक के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और बच्चे की भी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसी स्त्री जो व्रत रखती है उसका सौभाग्य अटल रहता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों एक काम और है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय अपने पति के चरण स्पर्श जरूर करें, पति के हाथ से कुछ मीठा जरूर खाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।